आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों 2025 के लिए स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेशन करना था साथियों, वो प्रोग्रेशन के लिए साइट खोल दिया गया है। वह प्रोग्रेशन प्रारंभ हो गया है। आप इजी वे में प्रोग्रेशन कर सकते हैं। साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चे का कैसे प्रोग्रेशन कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन कैसे कीजिएगा। आप कृपया वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको निश्चित तौर पर करके बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों का प्रोग्रेशन करते हैं। साथियों आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम अपने बच्चों का प्रोग्रेशन का कार्य करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का किसी भी कोई भी सर्च इंजन है उस पर जाना है, आपको ओपन करना है। चलिए मैं कोई एक सर्च इंजन ओपन करता हूँ। इस तरह का सर्च इंजन ओपन कर दिया। आप यहाँ पे जो है लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखने के लिए सर्च बार है, आपको आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज। यहाँ पे देखिए लिखने के लिए है, यहाँ पे आपको लिखने के लिए है, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे कहीं पे भी लिख लेगा। आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, www. आपको यहाँ पे लिखना है www. देखिए इस तरह से लिखना है www.udice plus .gov .in. आपको लिखना है www.udice+.gov.in. ऐसा लिखने के बाद आप इसको सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा। सर्च बटन पर क्लिक किए सर्च कर दीजिएगा उसको। आपको देखिए जैसे ही सर्च खुलेगा साथियों, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए यूडाइस ऊपर में लिखा हुआ है, यूडाइस प्रोफाइल है ना, यूडाइस, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें यूडाइस लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, इसको आपको जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, कुछ आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा साथियों, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे देखिए ये लिखा है डाटा स्कूल, डाटा स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल। ये डाटा जो है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूडाइस पर स्कूल डाटा डायरेक्टरी, ये सब बहुत सारा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है स्कूल डाटा जो लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्कूल डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल डाटा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको स्कूल डाटा पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप स्कूल डाटा पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ बहुत सारा प्रोफाइल मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, आपका स्टूडेंट का प्रोग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर फर्स्ट में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, इस तरह से लिखा हुआ है। आपको यहाँ रिपोर्ट मॉड्यूल, तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल में क्लिक करना है। ठीक है साथियों, स्टूडेंट मॉड्यूल में हम क्लिक करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में क्लिक करिएगा, स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक किया। जैसे आप स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कीजिएगा, आप कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा। ऐसे करके यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए लिखा आएगा आपको, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टेट, यहाँ सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट करके यहाँ गो जो बटन है इसको क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, चलिए हम सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट करते हैं। अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी सिलेक्ट, यहाँ पर जैसे ही टच कीजिएगा आपको लिखेगा, यहाँ देखिए आपको जो भी स्टेट का है आप स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैंने स्टेट सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गो बटन है साथियों, गो बटन को क्लिक कर देना। जैसे ही गो बटन को क्लिक कीजिएगा, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर देखिए यहाँ बोल रहा है यू डैश आईडी, यानी आप अपने विद्यालय का यू डैश कोड डालना है। इसके बाद देखिए सर देखो इंटर पासवर्ड, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालिएगा और यहाँ पर जो कैप्चा है उस कैप्चा को डालिए। ये वाला कैप्चा जो है, ये वाला कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर अपना स्कूल का यूडाइस डालिए, यूडाइस नंबर, यहाँ पासवर्ड डालिए। साथियों अगर आपने पासवर्ड भूल गया है तो चिंता ना करिए, मैं उसको भी लास्ट में बता दूंगा कि आप अपने पासवर्ड को रीसेट कैसे कीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी से जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने से पासवर्ड को रीसेट कर देंगे। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि आप अपने पासवर्ड को कैसे रीसेट कीजिएगा। चलिए साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यूडाइस नंबर अपना डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, ये जो कैप्चा दिया हुआ इसको यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए हम फिल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ फिल करते हैं हम। पासवर्ड मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप अपना इजी वे में पासवर्ड फिल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको
ये कैप्चा देखो, ये वाला जो कैप्चा है, ये इस कैप्चा को, ये वाला जो कैप्चा है आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। चलिए मैं फिल करता हूं। ये कैप्चा को फिल करने के बाद देखिए लॉगिन का बटन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लॉगिन का बटन है, यहाँ पे इस लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखिए करेंट एकेडमिक ईयर 25-26 आपको क्या करना है, 25-26 सिलेक्ट करना है। ये वाला, ये आपको 25-26 सिलेक्ट करना है। ये वाला 25-26 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 25-26 पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आपका जैसे ही कीजिएगा साथियों, इस तरह से इंटरफेस को यहाँ पर क्लोज करने के लिए बोलेगा, आपको क्लोज कर देना है। ठीक है साथियों, ये देखिए खुल गया। यहाँ पे आपको देख लीजिए इस तरह से खुल गया। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बाएं साइड में ये अपने मोबाइल के या लैपटॉप का इसके बाएं साइड में आपको देखिएगा एक जगह लिखेगा स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे स्क्रॉल करके जाइएगा इस तरह से करके, देखिए एक जगह लिखेगा स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज। देखिए ये वाला, ये वाला, इस पे क्लिक करना, याद रखिए इसको, यहीं पे क्लिक करना, स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक कीजिएगा आप, जैसे ही इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप, नीचे में देखिए जी लिखा रहेगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी, स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा जस्ट उसके नीचे खुलेगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। आपको क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको क्लिक कीजिए साथियों। जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर में प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल व्यू समरी, आप कितना प्रोग्रेशन किए आप देख सकते हैं व्यू समरी पे क्लिक करके। प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, यानी सेक्शन वाइज, बहुत सारे स्कूलों में ABCD सेक्शन होता है, तो आप वो सेक्शन वाइज भी अपने प्रोग्रेशन को देख सकते हैं। इसको देखिए फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन, ये जो है पूरे फाइनलाइजेशन करने के बाद इसको क्लिक करना। ये जो लिखा हुआ है साथियों फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन, इसको बाद में जब प्रोग्रेशन का कार्य हम कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, अभी इस पे नहीं करना। अभी हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है गो, है ना, इस गो पे क्लिक करना है। उस गो पे क्लिक करना है, इस गो पे चलिए क्लिक करते हैं। जैसे गो पे क्लिक कीजिएगा साथियों आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर ऊपर में देखिएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 एंड 25-26। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये चीज आपको लिखा हुआ आएगा इस तरह से। देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फॉर फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 24-25 टू 25-26, यानी 24-25 से 25-26 तक इस तरह लिखा हुआ। और यहाँ पर देखिए एक तरह लिखा हुआ क्लास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लास, यहाँ लिखा हुआ सिलेक्ट सेक्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए एक चीज एरो जैसा लिखा, क्लास में जिस तरह से एरो जैसा दिखा, यहाँ पे आपको टच करना, इस जगह पे आपको क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, आप वहां पर क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ साथ जस्ट उसी का जस्ट नीचे यहाँ सिलेक्शन सेक्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा आपका सेक्शन खुल जाए ABCD, आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ये यहाँ पर मैं इस पे क्लिक किया, इस तरह से बहुत सारा क्लास का खुल गया। मैं इस तरह से क्लास का खुल गया, चलिए मैं कोई एक क्लास का सेक्शन का कर लेता हूँ। चलिए मैं 5 का ही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सेक्शन है, इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए गो बटन है। इतना सिलेक्शन करने के बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही साथियों गो बटन पे क्लिक कीजिएगा आपका देखिए इस तरह से पूरा खुल जाएगा, बच्चे का लिस्ट पूरा खुल जाएगा, जितने बच्चे उस क्लास में नामांकित है जो पहले से आपको पढ़ रहे हैं वो बच्चा खुल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए उसका स्टेटस दिखाई, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखा लिखा स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पर आपको दिख रहा है देखिए स्टूडेंट डिटेल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रोग्रेशन स्टेटस 24-25 का है, एलिजिबल प्रमोटेड क्लास, देखिए यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ है, देखिए स्टेटस में इसका पेंडिंग लिखा हुआ है ना, यानी इस बच्चे का प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ देखिए प्रोग्रेशन पास्ट ऑन एक्शन लिखा हुआ है, आपको इतना भरना है। यहाँ पर देखिए और एक चीज यहाँ पर लिखा है साथियों, आप देखिएगा एक जगह यहाँ पे थोड़ा नीचे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट जेंडर। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ सिलेक्ट जेंडर, आप चाहे तो पहले लड़का का कर लीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा,
फिर अगर चाहे लड़की की ऑल कर लीजिएगा तो ऑल का खुलेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको सिलेक्ट जरूर कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट आपको जरूर करना है। यहाँ पे बटन पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से आपको खुलेगा। देखिए यहाँ लिखा ऑल मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आपको सारे को एक साथ करना है तो ऑल पे क्लिक करना है। अगर खाली मेल बच्चे का पहले कीजिएगा तो मेल पे क्लिक कीजिएगा। अगर यहाँ देखिए फीमेल है, फीमेल पे क्लिक करिएगा तो खाली फीमेल का आएगा, और ट्रांसजेंडर है पे क्लिक किया तो आपको हमको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय है, बहुत सारे विद्यालय में सिर्फ लड़की ही है, बहुत सारे में सिर्फ लड़का ही है। यहाँ पर जहाँ पर कहीं पर को एजुकेशन तो दोनों है, तो हम ऑल पे क्लिक कर लेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार जिस पे है आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ, इस तरह से खुल गया साथियों। अब क्या करना, देखिए इधर बच्चे का नाम, पेन नंबर, स्टेट कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम पूरा इधर दिया, आपको इधर पे भरना है। देखिए यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस 24 पे, इसमें आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोग्रेशन स्टेटस, प्रोग्रेशन स्टेटस में यहाँ पे एक देखिए बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए एक बटन है प्रोग्रेशन स्टेटस में, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर चलिए मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए मार्क्स परसेंटेज, उस बच्चे का मार्क्स कितना आया परसेंटेज में, यहाँ पे वो फिल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है प्रोग्रेशन स्टेटस, यहाँ पे एक बॉक्स है, देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है दूसरा नंबर में मार्क्स परसेंटेज, यानी इस बच्चे का कितना मार्क्स है यहाँ पे आपको भर देना है। इसके बाद देखिए साथ लिखा है नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंड, यानी वो बच्चा कितना स्कूल अटेंड किया है यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद लिखा है स्कूलिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको स्कूलिंग स्टेटस भरना है। यहाँ पर मैंने यानी कहने का मतलब उसी स्कूल में पढ़ रहा है या टीसी लेके चला गया, ठीक है, वो चीज आपको भरना है। यहाँ पर भरने के बाद यहाँ लिखा हुआ देखो साथियों, ये सबका भरना। चलिए हम आपको भर के किसी स्टूडेंट का दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह से खुल गया प्रमोटेड। यहाँ देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको बहुत सारा खुलेगा, प्रमोटेड, पास विद द एग्जामिनेशन, नोट प्रमोटेड, नोट पास, योर रिपीटर, प्रमोटेड, पास विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। साथियों देखिए प्रमोटेड पास विद एग्जामिनेशन, ये आप क्लिक कर लीजिए अगर वैसा प्रमोट किया है पास करके। अगर प्रमोट नो प्रमोटेड, अगर वो प्रमोटेड नहीं किया, रिपीटर है तो यहाँ पर रिपीटेड डाल सकते हैं। आप प्रमोटेड प्लीज प्रमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन, बहुत ऐसा बच्चा है कि जो फाइनल एग्जाम हुआ एसेट का, उसमें वो प्रेजेंट नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसको प्रमोट कर दिया गया। तो ऐसा नियम है कि आप उसके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उसका प्रमोशन आप दे सकते हैं। प्रमोशन का तो मान लीजिए किसी तरह से एग्जाम वो नहीं दे पाया, तो उससे पहले तो वो रेल का एग्जाम और बहुत सारा एग्जाम हुआ है, वो तो एग्जाम तो दिया, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों लास्ट ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले डिसकंटिन्यूड था वो बच्चा, आपको जो आपके सुटेबल है उस बच्चे के लिए आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। चलिए मैं एक तो प्रमोटेड पास विद इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए साथियों मार्क्स इनपुट, यहाँ पर आपको मार्क्स डालना पड़ेगा, उस बच्चे का परसेंटेज और मार्क्स कितना है आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ डाल देता हूँ उस बच्चे का परसेंटेज, चलिए मैं डाल दिया। इसके बाद साथियों नंबर ऑफ डे स्कूल, वह बच्चा कितना दिन स्कूल अटेंड किया। याद रखें इस बात को साथियों, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बच्चा 250 दिन से अधिक उसका अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। 250 दिन ही विद्यालय खुला रहता है, इसलिए 250 दिन से अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिए। 250 से नीचे होगा साथियों। साथियों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में आपको नोटिफिकेशन आज इजी वे में साथियों मिल जाएगा। चलिए साथियों ये नंबर ऑफ डे इसको याद रखना है, 250 डे से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसको भरता हूं, मैं भर दिया इसको। इसके बाद साथियों यहाँ देखिए स्कूलिंग स्टेटस, इसको आप क्लिक कीजिएगा। स्कूलिंग स्टेटस कीजिए स्टडीइंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। देखिए वो बच्चा आप जिसका आप कर रहे हैं प्रोग्रेशन, मान लीजिए वो टीसी लेके आपका विद्यालय चला जाएगा, या तो प्राइमरी स्कूल है तो ऑटोमेटिक वो जाएगा दूसरे स्कूल में। अगर प्राइमरी स्कूल है तो 5 पास करने के बाद 5 का कर रहे हैं तो 5 के बाद ऑटोमेटिक 6 में जाएगा। तो आपको यहाँ वो वाला इसके लिए लेफ्ट स्कूल विथ टीसी इस पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप उसी विद्यालय में मान लीजिए उसी विद्यालय में 3 का कर रहे हैं, उसी विद्यालय में अगर 4 में पढ़ेगा तो आपको ये स्टेइंग द सेम स्कूल करना है। अगर आपका 1 to 5 स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और 5 के बच्चे का करना है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी। ठीक है साथियों,
अगर आप 3-4 का करते हैं, अगर उसी स्कूल में बच्चा अगर पढ़ेगा तो आपको स्टेइंग इन द सेम स्कूल करना। उसी तरह साथियों 1 to 8 विद्यालय के लिए मान लीजिए 8वां का विद्यालय मान लो अपर प्राइमरी स्कूल है, वो 8 क्लास के बच्चे का कर रहा है, तो आपको 8 क्लास के बाद वो 9 क्लास के दूसरे स्कूल में जाएगा, तो दूसरे स्कूल में जाएगा तो साथियों ये वाला आपको सिलेक्ट करना, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी। और एक है ऊपर में, अगर उसी विद्यालय में पढ़ेगा, मान लीजिए 6 कर रहा है, 7 का, उसी विद्यालय में ऑटोमेटिक पढ़ेगा, तो उसी विद्यालय में अगर पढ़ेगा तो आपको स्टेइंग इन द सेम स्कूल करना है। चलिए मैं आपको इसका सेम स्कूल पर सिलेक्ट करता हूँ, सेम स्कूल सिलेक्ट कर। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए जैसे ही ये कीजिएगा ये वाला ऑटोमेटिक भर जाएगा, ये वाला बॉक्स जैसे ये तीनों बॉक्स जैसे ही आप फिल कीजिएगा साथियों, इसको भरने की आवश्यकता नहीं, ये वाला ऑटोमेटिक भर जाएगा। ठीक है, इस वाला को जैसे ही आप फिल कीजिएगा ये वाला बॉक्स ऑटोमेटिक भर जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए 5 का था 6 में आ गया। इसके बाद साथियों क्या करेंगे हम, इसके बाद देखिए यहाँ पर इतना भरने के बाद यहाँ देखिए पेंडिंग लिखा हुआ ना, ये अभी इसके बाद यहाँ जो अपडेट का ऑप्शन है, देखिए ना ये वाला अपडेट है, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अपडेट का ऑप्शन, ये वाला देखिए, इस अपडेट का इतना भरने के बाद, ये वाला सेक्शन भरने के बाद आपको अपडेट में क्लिक कर देना है। देखिए सर जैसे ही अपडेट में क्लिक, ये जो पेंडिंग है ना, ये पेंडिंग है, देखिएगा ये पेंडिंग प्रोग्रेस दिखाएगा आपको, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। देखिए इस अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही इस अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह लिखा प्लीज सिलेक्ट द प्रमोटेड सेक्शन, मैंने सेक्शन नहीं सिलेक्ट किया इसलिए ऐसा दिखा, आपको यहाँ पर सेक्शन भी है, उस सेक्शन को भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन है, ये वाला एक सेक्शन पार्ट है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो सेक्शन पार्ट, ये वाला देखिए ये सेक्शन पार्ट, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ क्लास ऑटोमेटिक सेक्शन को सिलेक्ट करना है, आपको सेक्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन जैसे कीजिएगा ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स खुला, ए है बी है सी है, चूंकि स्क्रीन में ए ही है इसलिए मैंने ए ही ओपन आया और इसको सेलेक्ट कर, इसका करने के बाद यहाँ देखिए अपडेट है ना, अपडेट, इस अपडेट पे क्लिक कर देना है। चलिए साथियों जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही अपडेट पे देखिए यहाँ पर ओके का आएगा, स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, आपको इस ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, इस ओके पे आपको क्लिक कर देना है, इस ओके पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर देखा डन हो गया ना। अभी स्टेटस में क्या दिख रहा था, पेंडिंग दिख रहा था, देखिए अभी डन दिख रहा है। ये स्टेटस जो था, ये वाला स्टेटस, इसमें अभी आपको क्या दिख रहा था, पेंडिंग दिख रहा था, डन दिख, आपको प्रोग्रेशन से पहले यहाँ पर पेंडिंग दिखेगा। ठीक है, जैसे ही कर दीजिएगा ग्रीन कलर का ये वाला हो जाएगा और डन लिखा जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, इस तरह से साथियों आप अपने बच्चे का प्रोग्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे, आप इस तरह से दूसरे भी बच्चे का कीजिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारा बच्चा है, इस तरह सेम स्टेटस देखिए, जैसे मैं इसका भी बढ़ता, इसका भी कर सकते हैं, ये सब भी इसका, जैसे मैं और एक करके आपको दिखाता हूँ, देखिए दूसरा वाला करके दिखाता हूँ। जैसे इसका मैं सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद इसका मार्क्स मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डे स्कूल सेलेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ डे स्कूल सेलेक्ट कर दिया इसका। इसके बाद मैंने आपको ये इसका सेम स्कूल में पढ़ा वो सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इसको देखिए अभी पेंडिंग दिख रहा है ना, ये वाला देखिए पेंडिंग दिख रहा है ना। अभी आपको जैसे ही अपडेट पर मैं इस पे क्लिक करूंगा ये आपको डन दिखाएगा, देखिए ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूं, जैसे ही क्लिक करिएगा साथियों, देखिए ये लिखा है ना ओके, इस पर डन पे आपको क्लिक कर देना। देखिए ये डन दिखाया, ये ग्रीन हो गया। आप जब नहीं कीजिएगा पेंडिंग दिखाएगा, जैसे ही कर दीजिएगा साथियों। इस तरह से साथियों आप अपने बच्चे का प्रोग्रेशन सारे क्लास को सिलेक्ट करके, यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करने का, देखिए यहाँ पर आपको अगर इस क्लास का हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर आपको दूसरे क्लास का सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्लास खुल रहा है, जो भी क्लास को आपको करना है वो कर लीजिए। पहले एक एक क्लास का सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद साथ ही सारे बच्चों का आप प्रोग्रेशन कर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी तरह से गलती हो गया तो आप देखिए यहाँ करेक्शन का ऑप्शन है, करेक्शन का यहाँ पर देखिए करेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। मान लीजिए भरने में किसी तरह से गलती हो गया तो आप करेक्शन का ऑप्शन में, ये देखिए करेक्शन का ऑप्शन, हर में करेक्शन का ऑप्शन, आप करेक्शन कर सकते हैं। याद रहे फाइनलाइजेशन से पहले करेक्शन करना, अगर आप फाइनलाइज कर दीजिएगा तो आप करेक्शन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो भी मान लीजिए गलती हुई, अपडेट किए, मान लीजिए किसी तरह का अपडेट किया और गलत हो गया, तो अब ये देखिए करेक्शन का ऑप्शन है, फिर से उस बच्चे का नाम के सामने आइए करेक्शन में, उसको क्लिक कीजिएगा, करेक्शन आप उसका कर सकते हैं, करेक्शन आप कर सकते हैं। साथियों इस तरह से करने के बाद, सारे बच्चों का प्रोग्रेशन करने के बाद बैक खाएंगे।
हम बैक में आएंगे, इस तरह से बैक करके आ जाइएगा। उसी तरह जहां पर बता, आप देखिए सारे बच्चे का जब कर दीजिएगा तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बैक करके, फर्स्ट में जहां से स्टार्ट किए थे यहाँ देखिए, यहाँ लिखेगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन में यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, लिखिए यहाँ लिखेगा फाइनल प्रोग्रेशन के इतना चीज लिखेगा। देखिए यहाँ लिखा है प्लीज, इसको पढ़िए, देखिए इस चीज का लिखेगा फाइनल प्रोग्रेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25, प्लीज रीड द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर कंप्लीट द प्रोग्रेशन मॉड्यूल। पहला नंबर में दिखा है कि द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। इसके बाद द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। अगर परमिशन करने के बाद, फाइनलाइजेशन करने के बाद किसी तरह का आप एडिशन नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है द एक्टिव फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। करेंट एकेडमिक के बाद इसलिए आपको इनेबल हो जाएगा, आप 24-25 में नहीं जा सकते हैं। फिर आप वंस देन द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क, देखिए यहाँ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ देखिए ये बात जो मैं आपको बता रहा था इस लाइन में नीचे में वो चीज लिखा हुआ है, लिखा है once the progression module has been marked as completed it will not be reopened during this academic year। आप अगर फाइनलाइजेशन का काम कर देते हैं तो आप फिर से इसको रीओपन उस एकेडमिक ईयर के लिए आप नहीं कर सकते। इतना करने के बाद देखिए साथियों यहाँ छोटा सा चेक बॉक्स दिख रहा है। इतना पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना इस तरह से। यहाँ पर जैसे ही दबाइएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए चेक इस तरह से, इस तरह क्लिक कीजिएगा, चेक हो जाएगा। इस तरह से चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर देखिए सबमिट बटन है ना, इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। क्योंकि मैं इस सारे स्टूडेंट का डाटा नहीं पड़ा इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद सारे बच्चों का प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप फाइनलाइजेशन में आइएगा और यहाँ पे देखिए क्लिक कर दीजिएगा सबमिट में। तो सबमिट में जैसे ही क्लिक कीजिएगा साथियों आपका ये प्रोग्रेशन का स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं साथियों आपने प्रोग्रेशन करना सीख लिया होगा ये वीडियो देख करके। आप अगर नहीं समझ पा रहे थोड़ा सा तो फिर से एक बार देखिए, रिपीट करके स्टॉप कर करके देखते जाइए और करते जाइए। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी तरह का प्रोग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो तो साथियों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करीजिएगा, मैं उस कमेंट्स का जवाब दूंगा। मैं सारे शिक्षकों के कमेंट का जवाब देता हूं। अगर नहीं हुआ तो आप कॉल भी हमको कर सकते हैं 8789788499 पर कॉल करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं किसी तरह का दिक्कत हो साथियों। और नहीं तो आप तो जरूर कमेंट कीजिएगा किसी तरह कोई दिक्कत हो साथियों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।